दोस्तों, आज का अतिलघुत्तरी का सेशन है। अतिलघुत्तरी प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन का। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार का। तो समय कम है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से बढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना सुनाई देती हो तो थोड़ी सी वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। जल्द ही हम लोग माइक खरीद लेंगे, मेरी टीम लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मापन क्या है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस प्रकार से लुप्त किए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह किसने कहा था? यह रॉस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका था? यह कथन रेमर्स व गेज का है। मापन का मुख्य तत्व क्या है? मापन का मुख्य तत्व वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है। समझ में आया? प्राणी की वह वस्तु अथवा प्राणी क्रिया जिसकी विशेषता मतलब आपके गुणों का मापन होता है, मापन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्नता, योग्यता का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक। तो वह मूल्यांकन क्या है? जिसके द्वारा प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लें, क्योंकि इस समय ये जो मेरा फ़ोन है ये ख़राब है। हम इसे बनाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय कक्षा स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है। आगे बढ़ते हैं। छात्र की प्रगति में जांच करना है। मानक तथा मूल्यांकन में क्या अंतर? मानक एक शाब्दिक है, सामान्य शब्द है, जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। समझ में आया? मानक एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षण का क्षेत्र कितना होता है? परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में करवाया गया था। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही जैसा परिणाम देता है, वो क्या कहलाता है? वो विश्वसनीय कहलाता है, वैध कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परीक्षण क्या है? परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जिसमें आपके समस्त व्यवहार संबंध योग्यता, मात्रा का मतलब आपके अंदर की क्वालिटी, ये सब, और गुण, टैलेंट, ये सब का अध्ययन किया जाता है, परीक्षण कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच
प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है उन्हें सतत मूल्यांकन कहते हैं या निरंतर चलने वाली है। जैसे आप लोग अगर पढ़ाते हैं कहीं तो आप लोग टेस्ट लेते हैं ना, कोई कोई लोग टेस्ट लेते हैं हफ्ते में या महीने में या 5-15 दिन पे, पखवाड़े को एक 15वां दिन कहते हैं, तो उसी को कहते हैं सतत मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? सतत मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? व्यापक मूल्यांकन बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावी करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिसका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन है।